प्रॉब्लम नहीं आते हैं, और अगर आया भी तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, वो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, राइट द वैल्यूज, मतलब कि फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाता है ना। वो क्या होता है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर होता है ना, राइट द फॉर्मूला पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हाँ यहां पे देखिए पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी प्रॉब्लम में भी बता दिया था। अब इसका फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिखना है आपको x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक पता रही ना, आप इसकी थ्योरम कभी रॉन्ग ही नहीं करोगे। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ कल देखेंगे, पर आज इसको फॉर्मूले को समझते हैं। तो x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। ठीक है, ठीक है, सेकंड देखिए, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। देखिए मैंने इसको याद टेक्निक से रखा है, मैंने भी कोई रट्टा नहीं मारा है, मैंने भी इसको वही टेक्निक से याद रखा है जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए थर्ड देखिए, हाँ एवरीवन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। ठीक है, मॉड कंप्लीट प्लस सी। अब देखिए टेक्निक बता रहा हूं, ये 3 फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, इनके प्रूफ पढ़ेंगे मेनली। इनके प्रूफ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इसके थ्योरम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके नाउ अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। देखिए आप तीनों की टेक्निक समझ लीजिए। देखिए तीनों में एक चीज कॉमन है, x/2 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 पहली चीज। उसके बाद यहां पर कौन सी टर्म है, देखिए यही वाली टर्म यहां है। ये चीज क्लियर है। फिर देखिए a²/2 भी कॉमन है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, a²/2 अब आप देखिए साइन वाले, बस एक याद रखना है कि ये जो माइनस वाला है इसमें माइनस की साइन है, बाकी दोनों में प्लस है। ठीक है, तो यहां तक तो देखिए बहुत ही लगभग तीनों में सेम तरीका है। सबसे पहले x/2 कॉमन है, फिर यहां पर वही टर्म आएगी जो बेसिकली जिस टर्म के लिए लिख रहे हैं हम, वही टर्म यहां आ रही है। उसके बाद ये टर्म कैसे याद रखना है, इसके लिए आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, बोलिए साइन इनवर्स x बाय ए। याद आ रहा है क्या, प्लस सी। तो अगर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x बाय ए, तो ये देखिए वहां से लाइए टर्म। याद आ रहा है, वो 7 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। आप देखिए इसको, ये टर्म, हाँ देखिए इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। देखिए इसके लिए इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या था, बोलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। सो ये टेक्निक थी, समझ में आई क्या। ये जो टर्म यहां पर जो टर्म है बेसिकली वो यहां से उठा के लाई है। क्लियर हुई ये चीज एवरीवन। ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार पूछे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछे। ठीक है, जिसमें से
मैं आपको तीनों प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है, और तीनों प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और बस ये प्रूफ है, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ओके, सो मंडे से हम क्लास की टाइमिंग 2 बार करने वाले हैं, ठीक है। मंडे से क्लासेस 2 बार रहेगी क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले लॉकडाउन खत्म होगा, पर वो लॉकडाउन कुछ खत्म हो नहीं रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। सो हम अब वेट नहीं कर सकते, सो हमको 2 टाइम्स क्लासेस स्टार्ट करनी होगी और एक टाइमिंग में जल्दी से जल्दी ग्रुप पे बताऊंगा, ठीक है। एक क्लास शाम में रहेगी आपकी, जिसका टाइमिंग मैं आपको जल्दी ही रिवील करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। पहली थ्योरम देखिए, आपको एग्जाम में इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझा दिया था, क्या था बोली, स्टेटमेंट क्या रहा था, x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। याद आ रहा है? मैंने आपको टेक्निक भी बता दी थी कि इसको याद कैसे रखना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीजें देख ली थी। अब आप देखिए, इसका देखेंगे हम प्रूफ, ठीक है। इस प्रूफ पर एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जब एग्जाम में अगर प्रूफ आएगा तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूरा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, वो लिखेगा प्रूफ दैट और स्टेटमेंट लिख देगा। आपको समझ जाना है कि मेरे को ये थ्योरम सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके भी ऊपर आते हैं। हाँ देखिए एवरीवन, देखिए सभी लोग पूरा ध्यान यहां पे बनाए रखिएगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिए, यहां पे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात बोलूंगा, मत लिखो, सिर्फ देखो, समझ लो, बाद में लिख लेना। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू, इसको लिख देने का है, फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लेने का 1 और ये dx, क्लियर। इंटू क्या ले लिया मैंने, 1 और ये dx। अब यहां लगाऊंगा मैं बाय पार्ट्स, है ना। आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर बाय पार्ट्स, और उसमें पकड़ूंगा मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको पकड़ूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मैं बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं, है ना। आई एम गोइंग हियर अप्लाइंग हियर बाय पार्ट्स रूल, यूवी रूल, क्लियर। तो देखिए i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx, ठीक है। मैंने बाय पार्ट्स का रूल यहां पर यूज कर लिया है, ओके। नाउ अब पूरा ध्यान से, मैं सभी लोगों से बोलूंगा कोई मत लिखो, सिर्फ देखते हुए चलो, ठीक है, कोई भी मत। अब इसके बाद देखिए यहां पे, ठीक है, देखिए i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, ठीक है, माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन। अब इसका करना है डेरिवेटिव, ये रूट एक्स के फॉर्म में है, ये रूट एक्स के फॉर्म में, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। आई होप सबको भी आता है चेन रूल, डेरिवेटिव बहुत डिटेल में, बहुत एग्जांपल करें। एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट जब आप करोगे तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ट्वाइस एक्स। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले ये रूट एक्स के फॉर्म में, देखिए मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट एक्स के फॉर्म में 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट व्हिच वाज केप्ट एज एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ट्वाइस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल भी होने वाला है आपका। चलो वो करने वाले अभी हम। अच्छा देखिए ये रूट एक्स के फॉर्म में, मतलब क्या हो जाएगा देखिए माइनस ट्वाइस एक्स और अपॉन में ट्वाइस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव है ना, इसका ये यहाँ पे मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया है पहले। ठीक है, एंड इनटू डेरिवेटिव ये तो हो गया, हाँ इनटू 1 का इंटीग्रेशन x, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस माइनस इनटू दिस माइनस विल गेट प्लस, क्योंकि यहां पर और भी कोई टर्म प्लस या माइनस में नहीं है। ठीक है, सो दिस माइनस इनटू गेट प्लस एंड x इनटू x इज x स्क्वायर। ठीक है, ये dx, भाई इसका जो बड़ा dx है वो बड़े इंटीग्रेशन का dx। तो देखिए i इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ध्यान से देखते हुए चलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे हम यहां से। अब आई एम गोइंग टू डू एडजस्टमेंट हियर, मैं अब यहां पर एडजस्टमेंट करूंगा, समझते हुए चलिएगा। ठीक है, कैसे करना है एडजस्टमेंट। अब देखिए ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में देख रहा हूं मैं ए स्क्वायर है, तो मैं यहां पर एडजस्टमेंट करूंगा प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस होती है। एडजस्टमेंट समझ में आया? मैंने क्या करा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एडजस्टमेंट करा। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है, देखिए ध्यान समझिए, अगर आप देखिए अभी भी इसको कैंसिल करते हो, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर ही बचा है, बात समझ में आई? प्लस एक्स स्क्वायर ही बचा है, जो हमको चाहिए था, जो ओरिजिनल टर्म थी। ठीक है, सो हमने क्या किया, ये जो, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये एक्स स्क्वायर हुआ, सो ये i इज इक्वल टू ये x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिएगा मैं यहाँ पे 2 स्टेप करूंगा। तो ये पहली स्टेप ये है, इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस की साइन होती है, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ये किया मैंने प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर से एडजस्टमेंट, पहली चीज पूरा समझना। मैं यहीं पर एक स्टेप और करूंगा भैया, और आपको ये पता भी है। यस, क्योंकि नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपने को ऊपर में भी क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या करा बताया, माइनस कॉमन निकाल लिया, यहां से माइनस कॉमन खींच दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां से माइनस कॉमन खींचा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये चीज क्लियर हुई है क्या सभी को? है ना, मैंने क्या करा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एडजस्टमेंट किया था और मैंने माइनस कॉमन खींचा। अब आप देखिए, ये माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कई बार कर चुके हम ये सारी चीजें, कई बार कर चुके भैया। ठीक है, ओके एवरीवन, नाउ उसके बाद देखिए, अभी एवरीवन पूरा ध्यान यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। ये होने के बाद अब मैं करूंगा इसको सेपरेट। क्या कर दूंगा, सेपरेट, पूरा ध्यान। आई इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन, बोलिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेशन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dx। क्लियर है? ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, सेपरेशन कर दिया हमने, सेपरेशन। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना, सेपरेशन करने के बाद आप एक काम करिए, सबसे पहले ये जगह है, चलो हो जाएगा। हाँ, इधर देखिए एवरीवन, भैया x अपॉन रूट एक्स कितना होता है, रूट एक्स होता है ना, कई बार बता चुको ये सारी चीजें। x अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स। देखिए ये x है तो ये रूट एक्स है, इफ ऊपर वाला x है तो ये रूट एक्स है ना, तो x अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स। समझा कि नहीं? पक्का
समझ में आया है एवरीवन? कमेंट करिए। x अपॉन रूट एक्स क्लियर है? यस, कमेंट कर दिया है। हाँ, सो x अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स, x अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स। तो मैं यही वाला रूल, ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं यहां पे। देखिए ध्यान से एवरीवन, i इज इक्वल्स टू x इंटू हाँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस हाँ इंटीग्रेशन, ठीक है, बोलिए ब्रैकेट, हाँ ये तो ए स्क्वेयर और अपॉन में क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ये कितना हो जाएगा dx। हाँ, ये इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। इंटीग्रेशन का साइन मैंने कर दिया सेपरेट भाऊ। ये कौन बना? कौन बना? ये कौन बना? कोई कमेंट में बताएगा कि कौन बना ये? हु इज ही? ये कौन है भाई? ये कौन है? कमेंट में बताइए। हु इज ही? ये कौन है? यस यस, वेरी गुड। कौन है? कमेंट में बताओ। यस, येरकर ने बताया। ये कौन है? आई है। हु इज ही? तो बोले ये आई बना। मैंने आपको बताया ना कि आई जब भी बनता है राइट साइड में तो वो माइनस में बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा जब भी एडजस्टमेंट करते हैं ना तो वो आई वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट ही होता है। ये चीजें नोट करके रखिए। और ये तीनों भी थ्योरम हमको आई वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करनी है, तीनों थ्योरम, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सभी को? तो ये क्या बन गया आपका आई। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इधर का पार्ट रफ करने के लिए जा रहा हूं क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा एवरीवन। देखिएगा, हाँ एवरीवन पूरा ध्यान रखना। आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ये ए स्क्वेयर को मैंने बाहर निकाल लिया। ये जो ए स्क्वेयर है ना, ये वाला, ये ए स्क्वेयर को बाहर निकाल लिया। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx और माइनस आए। जम लगा? समज लगा सर्वांना? एवरीवन? मग आता इंटीग्रेशन करा लागल ना, ठीक है। चलिए करते इंटीग्रेशन। बोलिए आई इज इक्वल्स टू, हाँ ये x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अच्छा ये माइनस आई इधर आ जाएगा प्लस आई, ये हो जाएगा आई प्लस आई और ये प्लस ए स्क्वेयर। ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अभी प्लस सी मैंने लगाया नहीं, आप चाहो तो प्लस C1 लिख दो पहले, जैसे आपको पता है क्योंकि 2 को फेंकना है और रिप्लेस करना है तो प्लस C1 लिख लो। C लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चल जाएगा। C डैश लिख दो, ठीक है। मान लो अगर आप ये पेपर में लिखना भूल जा रहे हो और C1 लिखना भूल गए, जगह नहीं तो डैश कर दो। आपने ऐसा C लिखा है तो ऊपर डैश कर दो, ऐसा वो भी चल जाएगा, ठीक है। C1 लिख दिया तो भी चल जाएगा, है ना। थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के बहुत चांस है इसके। तो ये आई प्लस आई कितना हो गया? 2i, 2 को फेंक देंगे नीचे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए आई इज इक्वल टू हाँ एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस C1 बाय 2, ठीक है। और रिप्लेस कर दो लास्ट में, जस्ट रिप्लेस C1 बाय 2 इज इक्वल टू C, सो योर आंसर विल बी I इज इक्वल टू x बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस C। क्लियर है बात सभी को? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना था। इस थ्योरम पर मोस्ट आईएमपी मार्क करके चलिएगा, मोस्ट आईएमपी मार्क। मैं 2 मिनट्स का समय दे रहा हूं, 2 मिनट्स में इसको जल्दी से लिखे।
सुरू करते पहिले हां त्यांना बोलायचं इकडं हाँ चलिए एवरीवन आ जाइए। ओके सो ये हुई हमारी एक थ्योरम। अभी हम लेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखिए नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल सेम ऐसी ही है, ज्यादा कोई टफनेस नहीं है उसमें। ये रहेगी आपकी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अमित ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपका जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दैट इज कितना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। अगेन इस थ्योरम पर भी मोस्ट टाइम पे मार्क करिएगा। ये दोनों थ्योरम बहुत बार पूछी गई है, तीसरी भी पूछी है पर वो थोड़ी कम बार पूछी है। ये दोनों तीनों में से ये दो ज्यादा बार पूछी गई है और बिल्कुल सेम अप्रोच है, सेम टू सेम। जैसा अभी हमने यहां किया था सेम टू सेम वैसा ही करना है इस थ्योरम को भी सॉल्व।
हाँ तो देखिए बिल्कुल सेम क्या किया था बोलिए आप भी, लेट आई इज इक्वल्स टू, है ना, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, बरोबर, ठीक है, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस, ओके। नाउ इसके बाद देखिए एवरीवन, सबसे पहले वही सेम सेम आई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इनटू वन, देखिए बोलिए अंडर रूट ऑफ, बोलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन और ये डीएक्स, बिल्कुल सेम अप्रोच, बिल्कुल सेम अप्रोच है। बोलिए आई इज इक्वल्स टू, हाँ बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर रहा हूं, है ना, बोलिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट, बोलिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डीएक्स, ठीक है। सो नाउ देखिए अगेन यहां पर आई इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन एक्स, नहीं समझा, कर चुके बिल्कुल वैसे जैसा उसमें क्या था सेम टू सेम वैसे ही करना है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ये रूट एक्स के फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, हु इज एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट विच वाज केप्ट एज एक्स, किसको एक्स पकड़ा था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अगेन इंटू वन का इंटीग्रेशन x और ये dx, अगेन देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, हाँ बोलिए क्या बना, तो देखिए i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बोलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये इंटू एक्स, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है। अब मैं यहां करूंगा एडजस्टमेंट, ठीक है, कैसे करूंगा, वही सेम प्लस ए स्क्वायर माइनस, बस यहां पर एक आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप देखिए नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस बार हम ना प्लस वाले को इसको देंगे और माइनस वाले को नहीं देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे माइनस कॉमन निकालने की नीड भी नहीं पड़ेगी आपको, देखिए कैसे, आई इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, हाँ देखते हुए चलेगा, इंटीग्रेशन, ये किया मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इसमें क्या करना, माइनस ए स्क्वायर पहले करना, ये ए स्क्वायर और प्लस सॉरी ये ए स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, बिल्कुल सेम, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट, है ना, बिल्कुल सेम अप्रोच है। देखिए सेपरेट कर रहा हूं, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, यहां से सेपरेट किया, यहां से हिला दिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स अपॉन रूट एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर, तो देखिए ध्यान से देखिएगा एवरीवन, पूरा ध्यान याद रखना, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, और ये डीएक्स, बिल्कुल सेम, ठीक है, एक्स अपॉन रूट एक्स अभी बताया था आपको, वो ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब ये माइनस साइन अंदर जाएंगी, साइन हो जाएंगी चेंज, ठीक है, इसीलिए माइनस है ना, ये माइनस इंटू माइनस इस बार प्लस नहीं होगी, क्योंकि यहां पर वो इस बार क्यों नहीं हुई, समझ में आया क्या, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस में थे, ठीक है, पिछले वाले में हो गई थी, इसमें नहीं होगी, है ना, यहाँ पे तो आई नहीं थी पहली बात स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस को अंदर भेज रहा हूं और इंटीग्रेशन साइन भी चेंज करूंगा, आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंदर जा रहा है तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस ये ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, पूरा ध्यान यहाँ रखिए, ए स्क्वायर को बाहर निकाला, ये हो गया मेरा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, ये कौन बन जाएगा i। मैंने हमेशा कहा है कि राइट साइड में i हमेशा माइनस में ही बनेगा, वो माइनस में ही बना, ठीक है। ये माइनस i इधर जाएगा प्लस i, ठीक है। तो देखिए i इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो देखिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस i, ठीक है, माइनस i, ठीक है। और प्लस c1 ले लो, माइनस i इधर जाएगा हो जाएगा प्लस i, है ना, माइनस i इधर आएगा हो जाएगा प्लस i, तो कितना जाएगा बोलिए ट्वाइस i इज इक्वल टू बोलिए x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c1। ये जो 2i है उसको फेंक दो उधर डिवाइड में, है ना, 2i को फेंक दो डिवाइड में, ये 2 को उधर डिवाइड में फेंकेंगे, रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, कोई भी मैंने अलग रूल नहीं यूज किया, जो पिछले थ्योरम में किया था वही किया हूं, ठीक है। तो देखिए एवरीवन, हाँ, सो ये कितना हो जाएगा बोलिए i इज इक्वल्स टू x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा भी रफ करूंगा, ठीक है, आप इसको नोट करके रख दीजिएगा, है ना, इतना वाला पार्ट मैं फिर रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट करके लिख लेना अच्छे से, आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो ये कितना जाएगा प्लस c1 बाय 2, रिप्लेस कर दो, है ना, रिप्लेस c1 बाय 2 इज इक्वल टू c, ठीक है। सो i इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा ये थ्योरम के एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। और अगर ये थ्योरम में आई एग्जाम में, अगर ये थ्योरम आती है तो 100% 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगी, ठीक है भाई, ओके। सो एक काम करिएगा, मैं आपको बिल्कुल जो माइनस वाली है ना वो होमवर्क में दे रहा हूं, सेम अप्रोच, सेम, यहां पर ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा है, वहां वो माइनस वाला लगेगा, बिल्कुल सेम अप्रोच है। तो वो आपको एक तीसरी थ्योरम होमवर्क में 2 जैसे करवाइए, ये इसकी पूरी कॉपी है वो, ठीक है, वहां पर आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ सकता है, बस वो देख लेना, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये माइनस वाली होमवर्क में तीसरे नंबर की, ठीक है, माइनस वाली, सॉरी ये एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये आप ट्राई करना, अगर नहीं किसी को बनती है तो मैं तो बता ही दूंगा, बट बन जाएगी मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके एवरीवन, समझ आया है सभी को, ठीक है भाई, ओके। तो ये वाली एक होमवर्क में है, कल हम कुछ 3-4 एग्जाम्पल लेंगे इसके बेसिस के ऊपर, है ना, और उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसको लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शाम को मिलेंगे। अच्छा एवरीवन प्लीज रिमेंबर, आज शाम को 6 बजे बैच रहेगी पार्ट 1 की, डोंट फॉरगेट, ठीक है, टुडे, ओके।